हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ-साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। यहाँ पर आपको जो है हमारी रेगुलर क्लासेस के और जो भी हम प्रैक्टिस सेशंस करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, पीवाईक्यूज करते हैं, उसका जो पीडीएफ है, उसके जो नोट्स हैं आपको यही इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फटाफट से इस नाम से सर्च कीजिए अभी और जो है अभी के अभी जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को भी। और अगर आपको नाम से नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहां पर जाकर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है चैनल पर पहुंच जाएंगे, ग्रुप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जो है आपको जो है ज्वाइन कर लेना है। और जितने भी पुराने पीडीएफ्स है वो भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। हमने शॉर्ट में भी काफी सारी चीजें की है तो वहां पर जरूर जाकर देखिए। आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो भाई आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं भाई, आज हम करने वाले हैं जो है आरसी, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स फ्री के समझ लो, यहाँ पर जो है 10 मार्क्स फ्री के आपको मिल जाते हैं आरसी से। तो इसे तो बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए और जरा सी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाए। तो हम इस तरीके से आज करने वाले हैं कि आरसी का हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगी, तो मैंने जब किया था तो मेरा पेपर 2 में 20 मार्क्स का था और पेपर 1 में मेरा पेपर 2 जो है वो हिंदी है और वहां पर 20 मार्क्स का आरसी था और पेपर 1 में 10 मार्क्स का, यानी कि 30 मार्क्स, कोरे 30 मार्क्स, मतलब फ्री के एकदम पूरे 30 के 30 मार्क्स मुझे ऐसे ही मिले थे। सोचो कि इससे मेरिट कितना बढ़ जाता है। तो जहां पर आपने एक भी गलत कर दिया तो समझ लीजिए कि वहां पर आपका मेरिट में आप नीचे चले गए हैं, क्योंकि यहाँ से जो है इजी इजी होता है ये, मतलब इजी टू मॉडरेट की तरफ जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको वहीं पर आंसर्स जो है मिल जाते हैं। आरसी का मतलब है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज एक दे दिया जाता है। और ज्यादातर ये किससे आता है, जैसे कि हमने लास्ट अभी बात भी की थी जब हमने फुल एनालिसिस किया था अपना, जो अभी लास्ट एग्जाम्स हुए हैं जुलाई में, जो तीन डेट्स पर एग्जाम हुए थे आपके 9, 11 और 12, 13 को, इसी डेट पर। तो वहां पर हमने एनालाइज किया था कि ज्यादातर किस तरीके के टॉपिक दिए जाते हैं। तो ज्यादातर आपको जो है अपग्रेडेड टॉपिक्स दिए जाते हैं, यानी कि जो चल रहा हो करंट अफेयर से रिलेटेड। जैसे कोविड पे आया था तो जिसने वो क्लास नहीं देखी है जरूर देखे, हमने पूरा एनालिसिस किया था। जो भी आज अभी जो है पहली बार देख रहा है या चैनल पर नया है तो फटाफट से जो है आप पीछे की क्लासेस जरूर देखें। और अभी तक हम रिसर्च एप्टीट्यूड कर कर आ चुके हैं पूरा प्रॉपर वे में, आईसीटी किया है हमने, कम्युनिकेशन किया है, टीचिंग एप्टीट्यूड किया है। और अब अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, यानी कि आगे के सेशंस में हम क्या करेंगे, पीडी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, जहां से जो है आजकल जो है पीडी और साथ साथ आपका एचई यानी कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा से आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन लेवल के बनते हैं। तो वो हम कवर करेंगे अब आगे क्लासेस में। तो फटाफट से जो भी चैनल पर नया है, पहले जो है रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब ऑप्शन, और वहां से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन भी जो है मिलता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। और फुल एनालिसिस हमने वहां पर किया था, यानी टोटल जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो है एक एनालिसिस किया था कि ज्यादातर जो है किस टॉपिक से आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है, तो उस टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखो आरसी तो आनी ही आनी है, 99% जो है आरसी आती ही है। मतलब कभी एक आधी बार हुआ होगा कि नहीं, ऐसा वैसे हुआ नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आरसी पे क्यों ना हम अपनी पकड़ बना ले। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आरसी। अभी हम ऐसे करेंगे एक ट्रिक के, बहुत ही कम समय में हम इसको कवर कर लेंगे और बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है, इसीलिए अभी जिसने भी शेयर नहीं किया है, जो भी अभी ज्वाइन कर रहा है, फटाफट से पहले शेयर कर दीजिए और दूसरा लाइक कर दीजिए। बिकॉज आप जब शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो चैनल जो को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कुछ न्यू करने के लिए। जैसे वैसे भी आप लोग मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोग वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे क्या होता है, मुझे और कुछ न्यू करने का, न्यू आइडियाज जो है माइंड में आते हैं और वो आइडियाज और ज्यादा डेवलप करे। तो उसके लिए आपको मेरा इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना है और इसी तरीके से चैनल को जो है सब्सक्राइब कराते रहना है बाकी के लोगों को, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सीमित ना रह जाए। मेरा मानना यही है, मेरा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि मेरे को ना ये सब तक पहुंचाना है। तो जो लोग इसके लिए परेशान होते हैं, जिनको ये मटेरियल या ये चीज प्रोवाइड नहीं है, तो प्लीज वहां तक ये पहुंचना चाहिए और उसके लिए आपकी हेल्प की मुझे जरूरत पड़ेगी। और आपको यही हेल्प करनी है सिर्फ और सिर्फ कि आपको चैनल को जो है क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करके जाना है। चलिए तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आरसी पहले हमने हिंदी में रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी,
टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एक हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और एक मैंने आपके लिए ऐसा ही आरसी जो है एक रखा है, जो आप अपने सेल्फ करेंगे इसी तरीके से जैसे आज हम करेंगे, उसको जो है वहां पर अप्लाई करेंगे और मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर या उससे भी कम समय में, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे भी कम समय में 4 मिनट के अंदर भी आप इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 7 मिनट तो चाहिए ही होते हैं इसे, क्योंकि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, गलत भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए, अभी हम गलती क्या करते हैं, तो हम क्या गलती करते हैं कि हम पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने बैठ जाते हैं। शुरुआत की हमने पढ़ ली और पढ़ने में ही इसके 10 मिनट, टोटल 10 मिनट्स हम बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं, 10 के 10 मिनट, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना। हमें सबसे पहले आरसी को पढ़ना नहीं है, पहली बात तो यही ध्यान रखनी है आपको कि हमें जो है आरसी को पढ़ना ही नहीं है। हमें क्या करना है, पढ़ना नहीं है। और पढ़ने से पहले क्या जाना है, सबसे पहले चले जाना है सीधा क्वेश्चंस पर। ये ट्रिक है जो आपको यूज करनी है अपने पेपर के टाइम में, अपने प्रैक्टिस के टाइम में। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ना ही आपका गलत होगा और कम समय में हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आना है, क्वेश्चंस पर आ जाना है। टोटल 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, तो पहले हम क्वेश्चंस को एक बार क्या कर लेंगे, थॉरली पढ़ लेंगे। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है, मानव निर्मित ढांचे वर्षा का प्रभाव वहन नहीं कर पाते हैं क्योंकि, ऑप्शंस नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है कि वर्षा निर्मित ढांचे जो है वो वर्षा का प्रभाव वहन नहीं कर पाते। दूसरा है कि लेखक को खेद है, किस बात पर खेद है गद्यांश में। तीसरा क्वेश्चन है हमारा जो है, पश्चिमी घाट के एक राज्य विशेष को ही सर्वाधिक हानि क्यों हुई है, ऐसा क्या हुआ, वो हमें मिलेगा किसमें, कॉम्प्रिहेंशन में। निम्नलिखित में से, अब टाइम आप नोट कर लीजिएगा चाहे कि कितनी देर में हमारा हो रहा है ये। ठीक है ना, अभी तो मैं समझाऊंगी भी तो उसमें भी टाइम जाएगा, जब आप करने जाएंगे ना तब आपका ये इतना टाइम लेकर बैठेगा कि हम इसी समय में हमें इसे कंप्लीट करना है। निम्नलिखित में से किन कारकों ने पश्चिमी घाट को प्रभावित किया है, तो यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको चूज करना है। फिर अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में प्राकृतिक विपदा के संदर्भ में वास्तविक त्रासदी। देखो मैं ये नहीं कह रही कि रट लो इन क्वेश्चंस को, एक बार आपको थॉरली रीड कर देना है। अब आना है सीधा किस पर, कॉम्प्रिहेंशन पर आ जाना है आपको, सीधा आना है कॉम्प्रिहेंशन पर। चलिए अब पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि मानव निर्मित जो ढांचे हैं वो वर्षा के वहन को जो है क्या नहीं कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते भाई, तो वर्षा के वहन को वर्षा का प्रभाव वहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट पढ़ेंगे अब इसको अच्छे से पढ़ना, एक ही बार पढ़ना है, बार बार 10 बार नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। वर्तमान विनाशकारी स्थिति व घटना के मुख्यतः 2 कारक हैं। एक है जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, यानी कि जिस तरीके से पहले, जैसे आज का ही देखिए, ये भी तो जुड़ा हुआ है ना, आधुनिक मतलब करंट से जुड़ा हुआ है कि अब जब कभी कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी मानसून में बारिश होती ही नहीं है। तो ये जो एक प्रभाव बता रहे हैं कि विनाशकारी घटना का ये एक मुख्य कारक क्या है, जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षा पैटर्न में परिवर्तन होना। मानसून व्यवहार परिवर्तित हो गया है और अनेक दिनों में होने वाली वर्षा अब एक दिन या घंटों में ही हो जाती है, यानी कि जब पहले डिफरेंस होता था बीच में काफी काफी टाइम का, लेकिन अब एक दिन में या घंटों में ही बार बार बारिश हो रही है। फलस्वरूप क्या हो रहा है, फलस्वरूप मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी और अनेक मानव निर्मित ढांचे, ये आ गया क्वेश्चन में, देखो वर्ड आ गया, वर्ड को ढूंढना है आपको, एक वहां से आपने कीवर्ड उठा लिया, मानव निर्मित ढांचे इसका प्रभाव वहन नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं वहन कर पाते हैं, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो यहाँ पर क्या है कि हाल के समय में मानसून व्यवहार में परिवर्तन हुए हैं, अधिक लंबी अवधि तक लगातार वर्षा होती है। क्या ऐसा पढ़ा हमने कि अधिक लंबी अवधि तक वर्षा हो रही है, नहीं पढ़ा। मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी संचयन हो रहा है, नहीं पढ़ा। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र की ढाल अत्यधिक खड़ी है, ऐसा भी नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन बचा चेंज इन मॉनसून बिहेवियर इन रीसेंट टाइम्स, है ना। तो यहाँ पर आप ऑड वन आउट भी करके कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबने लगा लिया होगा। एक बार इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, थोड़ा सा रीड कर लीजिए क्या है। 2 फैक्टर्स हैव मेनली कॉज्ड द प्रेजेंट डिजास्टर्स, आगे क्या है भाई, हाँ, कंडीशंस एंड इवेंट्स। वन इज द चेंज इन रेनफॉल पैटर्न रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, द मॉनसून बिहेवियर हैज चेंज एंड रेनफॉल that used to happen over many days occur in a day or even in a hour, even hours, making it difficult for the soil in the plains and the hills and for many man-made structures to withstand the impact. The high altitude areas along the western ghat have been especially vulnerable because of, अब इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है भाई, आराम से। अभी पढ़ने जाएंगे हम, तो यहाँ पर मेन फोकस जैसा कि मैं बोलती हूँ कि हिंदी पर है, तो थोड़ा सा वहीं पर देखेंगे, आप इसे पढ़ लेना। अच्छा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो भी है
इनकॉर्चमेंट और उसके बाद डिस्ट्रक्शन, ये सब जो भी है, डिस्ट्रक्शन ऑफ, ये अब क्या आ गए, इसके कॉजेस आ गए। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, कॉजेस पर ही था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या था, कॉजेस पर ही था, तो यहीं पर आएंगे। इस तरीके से आपको पहचान कर लेनी है, तो यही आपका टाइम बचाएगा जब आपने क्वेश्चन पढ़ा है। अब पूरा पढ़ लीजिए। पश्चिमी घाट के साथ के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र अतिक्रमण, वनों के विध्वंस, खुदाई और खनन, मानव बस्तियों के निर्माण, उद्योगों व अन्य वाणिज्यिक उद्गमों की स्थापना, अनियंत्रित व अनियमित पैटर्न जैसी गतिविधियों के उन्नयन व जैविक विविधता के कम होने आदि के कारण अत्यधिक संवेदनशील है। ये सब अलग अलग और सामूहिक रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र, जो कि पारिस्थितिकी क्षेत्र से अत्यधिक संवेदी और मूल्यवान है, कि वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन यही पढ़ा था हमने। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ में मिल जाएगा, ये ऊपर नीचे होगा। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन कारकों ने पश्चिमी घाट को प्रभावित किया है, कौन कौन से इफेक्टेड रीजंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं। तो क्या पढ़ा हमने, अत्यधिक संवेदनशील जैव विविधता, नहीं वो कम हो रहा है, ये कह रहा था। बस्तियों का निर्माण, जी हाँ ये पढ़ा हमने। तो बस्तियों का निर्माण कहाँ कहाँ है, एक ये ए नहीं है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन खत्म हो गया, और इसके आगे जो है बी है भाई, ठीक है ना। ये बी एंड सी हिंदी में तो नजर आ ही रहा होगा, बी एंड सी, ठीक है ना। तो बी तो है, तो बी दो ऑप्शंस में मिल रहा है आपको, बी और सी में। अगला देखते हैं, क्षेत्र की वनस्पति और जीव जंतु, ये ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने। अनियंत्रित पैटर्न का उन्नयन, और ये हमने पढ़ा अनियंत्रित पैटर्न का उन्नयन, तो ये कहां पर है, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं फिर से पैसेज की तरफ, यानी कि हमारे कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। पश्चिमी घाट का एक राज्य जिसने पर्यावरण की सर्वाधिक क्षति की है, उसे ही सर्वाधिक हानि हुई है। यह भी हमने पढ़ा था कि कौन सा एक है, तो देखते हैं। पश्चिमी घाट के एक राज्य विशेष को ही सर्वाधिक हानि हुई है, क्योंकि क्यों भाई क्यों हुई है, इट हैज कॉज्ड मोस्ट डैमेज ऑन द एनवायरमेंट, इट हैज मोस्ट ऑफ द biodiversity hotspot of the country, the state has many hill stations, the state has too many checks and regulation regarding environment। क्या है, इसने पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई है, इसीलिए इसको जो है सर्वाधिक हानि हुई है। यही था, डायरेक्ट आंसर मिल रहे हैं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आराम से आंसर मिल रहे हैं हमें, जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिए वहीं के वहीं, दोबारा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। माधव गाडगिल समिति ने पश्चिमी घाट पर्यावरण के विनाश का अध्ययन किया है और स्थिति के प्रतिकार के लिए तर्कसंगत अनुशंसाएं की है। इस समिति की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और इसके प्रस्तावों को हल्का करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक अन्य समिति गठित कर दी गई। यानी कि क्या करा जा रहा है भाई, जो भी काम हो रहे हैं, रिपोर्ट्स को क्या नहीं करा जा रहा, ध्यान नहीं दिया जा रहा उन पर, है ना, उसको क्या कर दिया जा रहा है, डिक्लाइन कर दिया जा रहा है, उनको पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समिति की अनुशंसाओं को भी कार्यान्वित नहीं किया गया, ठीक है। गाडगिल ने 2013 में ही भविष्य के लिए चेतावनी दी थी, होने वाली त्रासदी को कोई युग नहीं वरन केवल 4 वर्ष, मतलब एक पूरा युग नहीं लगेगा, 4-5 वर्षों में ही ये काम हो जाएगा। ये असामान्य प्राकृतिक घटनाएं और इनके कारण हुए अत्यधिक विनाश अब शायद भविष्य की बड़ी आपदाओं की सूचना मात्र हो, जान की हानि की भरपाई नहीं हो सकती और प्रकृति को स्वयं के पुनर्निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगेंगे। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि त्रासदी के सबक बिल्कुल नहीं सीखे जाते हैं। अब हमारे पास 2 ही क्वेश्चन बचे थे। क्वेश्चन 2, लेखक को खेद किस बात पर हुआ है, तो नीति निर्माणों की पर्यावरणीय अज्ञानता के कारण, पर्यावरणीय विनाश के प्रभाव से, या फिर समितियों की रिपोर्टों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, या फिर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अत्यधिक संवेदनशीलता। तो क्या पढ़ा हमने, तो हमने इसमें पढ़ा था कि भाई कोई भी रिपोर्ट को क्या नहीं करा जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पर पढ़ा ना, ये रहा, कस्तूरी समिति की अनुशंसाओं को भी कार्यान्वित नहीं किया गया, यानी कि जो रिपोर्ट दे रही थी समितियां, उनको जो है देखा नहीं जा रहा था। तो यही सबसे बड़ा कारण है, यही सबसे बड़ा क्या था, लेखक को खेद हो रहा है इस बात पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट बचा है, 5th वाला क्वेश्चन, तो ये क्या है हमारा भाई, अगला प्रश्न, स्लाइड अटक गई है, 1 मिनट, हाँ आ गया है। पश्चिमी घाट में प्राकृतिक विपदा के संदर्भ में वास्तविक त्रासदी क्या है। लास्ट लाइन हमने बिल्कुल यही पढ़ी, विपदाओं की श्रेणी कम करना, मनुष्य की जान की हानि, वो तो थी ही, जलवायु परिवर्तन के परिणामों की गंभीरता की अनुभूति ना होना। लास्ट में यही कह रहा है ना कि त्रासदी जो है हो रही है, ये लोगों को पता है, लेकिन फिर भी उस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लास्ट देखिए, द ग्रेटर ट्रेजेडी इज दैट, कि बड़ी एक त्रासदी क्या है, दैट द लेसन ऑफ ट्रेजेडी आर नॉट लर्न एट ऑल, उससे कुछ भी नहीं सीखा जा रहा है, त्रासदी हो रही है तो। जलवायु परिवर्तन के परिणामों की गंभीरता की अनुभूति ना होना, तो ये इसका करेक्ट जो है आंसर है,
ठीक है, तो आई होप देखिए कितने कम समय में हमने इसे जो है कंप्लीट कर दिया। ऑलमोस्ट हमने इसे जो है, क्योंकि मैंने अब इसे तो मैंने आपको हिंदी में ही पढ़कर सुनाया, फिर इंग्लिश में पढ़कर सुनाया, तो थोड़ा टाइम गया। आपको जो है लगभग इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे। टाइमर लेकर बैठिएगा और फिर करिएगा इसको। बहुत ही जल्द आपका ये क्वेश्चन जो है फटाफट से हो जाएगा और इसमें कोई टाइम भी नहीं लगेगा। 5 मिनट 5 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए ज्यादा नहीं है, हम आराम से दे ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसके आंसर्स रखे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप इसकी दोबारा भी प्रैक्टिस लगा सकते हैं। मैं आपको इसको जो है आपको कहाँ दे दूंगी, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी। और इसके साथ साथ एक आरसी और मैं आपको दूंगी, जो कि क्या होगी आपकी, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी। उसके आंसर्स मुझे जरूर बताइएगा आपके टेलीग्राम चैनल पर या फिर कमेंट के थ्रू, क्या उसमें से आपके कितने करेक्ट हुए ये मेथड को यूज करके। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर ये वाला आपको थोड़ा लग रहा हो कि लॉन्ग टर्म है, बट ये लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। इससे गलत होने की संभावना, हमें क्या करना है, गलत नहीं करना है। भले 1-2 मिनट एक्स्ट्रा चला जाए हमारा, लेकिन हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल 10 मार्क्स का है, तो 10 के 10 मार्क्स हमारे फ्री के हैं जो हमें आसानी से ले लेने हैं। ठीक है ना, तो उसको गलत नहीं करना है, इसलिए इसको थॉरली पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे क्वेश्चंस पर, उनको एक बार थॉरली रीड कर लेंगे, बस के क्वेश्चन क्या क्या कीवर्ड्स ले लेंगे वहां से, फिर आएंगे अपने पैसेज पर, और पैसेज पढ़ते पढ़ते ही आंसर हमें उसका मिल जाएगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको, आपको पता है क्या करना है, आपको शेयर करना है और लाइक जरूर करना है और कमेंट के थ्रू बताना है